हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल वेंचर वर्ल्ड ऑफ लव वांगजियान पर। मैं अपने आई वेटेड फॉर हिम बट ही फॉरगेट एवरीथिंग का पार्ट 3 लेकर आई हूँ, जिसका नाम है मुझसे दोस्ती करूँगी। पार्ट 3 मुझसे दोस्ती करूँगी। कहानी की शुरुआत होती है युआन से। युआन जो मॉर्निंग में सो रहा था। युआन थोड़ा सा परेशान रहता और नींद में ही बोलते रहता है, एनी एनी प्लीज़ मत जाओ, प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, एनी प्लीज़ प्लीज़ वापस आओ, एनी प्लीज़ वापस आओ। अब अपना युआन जो कि सपना देख रहा था, हमें सपने में दिखाया जाता है कि युआन ने किसी गर्ल का मतलब किसी लड़की का हाथ थामा हुआ था और उससे कह रहा था, प्लीज़ एनी मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं नहीं रह पाऊँगा एनी, तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा, प्लीज़ एनी वापस आ जाओ, एनी प्लीज़, एनी प्लीज़। अब हमें उस गर्ल को दिखाया जाता है। वो बोलती है, मतलब उसके ना फेस पर एक डेविल वाली स्माइल रहती है और वो अचानक बोलती है, युआन बेबी, अब मुझे जाना होगा। अब तुम्हारे पास तो मेरे लिए कुछ भी नहीं, तुम दिवालिया हो चुके हो। युआन फिर भी बोलता है, नहीं एनी, मैं सब ठीक कर दूँगा, प्लीज़ एनी मत जाओ, प्लीज़ एनी प्लीज़ प्लीज़ मत जाओ, एनी प्लीज़ मत जाओ। ऐसा बोलते बोलते ही युआन जो कि उठ जाता है। उठते ही युआन ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगता है और सोचने लगता है, मैं एनी से इतना प्यार करता था, वो जो मुझे उस समय छोड़कर चली गई जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। उसने मेरा साथ तब छोड़ा जब मुझे सबसे ज़्यादा उसकी ज़रूरत थी। और ये सोचते सोचते ही युआन जो वॉशरूम में चला जाता है और फ्रेश होकर झाऊ के पास जाता है। झाऊ ने टिफ़िन पैक कर दिया था और फिर युआन अपने जॉब पर चला जाता है। अब अपना झाऊ जो कि घर के सारे काम निपटा के फिर निकलता है फिर से सैर सपाटा करने के लिए, जो कि उसका हक है यार। मतलब क्या अकेला है तो क्या पड़े रहे घर में, घर का ही काम करते रहे? उसकी भी लाइफ है, वो भी जीना चाहता है, तो बस वो अब निकल गया अपनी लाइफ को जीने के लिए। फिर झाऊ की मुलाकात होती है वुशी से। वुशी झाऊ को देखते ही खुश हो जाता है, बोलता है, ए यीशु कहाँ? और झाऊ बोलता है, कहीं नहीं, बस यहीं। और झाऊ मन में ही बोलता रहता है, अरे यार ये क्या है, कहाँ से आ गया? मतलब किसी को सिर्फ नाम से तो नहीं जाना चाहता ना, मैं इसे जानता भी नहीं और ये हमेशा आके मुझसे बात करता है। मतलब अपने झाऊ ना इरिटेट होते रहता है अचानक किसी की बात करने से। झाऊ अभी ना तुम्हें इसकी आदत पड़ने वाली है, तुम देखते जाओ अभी क्या होने वाला है तुम्हारे साथ। अब ऐसा सोच के ना अपना झाऊ वुशी से बात करने लगता है और बात करते करते ना अपना झाऊ मतलब वुशी को इतना पसंद करने लगता है कि अब उसके लिए वो उसका अच्छा दोस्त बन जाता है। अब वो उससे हमेशा ही बात करता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपनी गुजियांग पर। गुजियांग जो कि कॉलेज गर्ल है। गुजियांग कॉलेज से वापस आ ही रही होती है कि तभी वहाँ पर 2 लड़के आ जाते हैं और गुजियांग को तेज़ कर रहे होते हैं। तेज़ का मतलब तो आप सभी को पता है, छेड़ना। और जब लड़कियों को छेड़ा जाता है तब क्या होता है ये सब भी आपको पता होगा, तो थोड़ा इमेजिन कर लो क्या हो रहा है यहाँ पर। जियांग उन्हें इग्नोर करती है और अपने रास्ते जा ही रही होती है, पर फिर भी वो लड़के पीछे से जियांग पर कमेंट पास कर रहे होते हैं। और कमेंट के मामले में तो हम लड़कियां जानती है, हालांकि मेरे ऊपर अभी तक कोई भी कमेंट पास नहीं हुआ और अगर कोई देखे भी ना तो रुक बेटा तेरे को अभी बता रही वाली हूँ मैं तो। अब उन दोनों में से एक लड़का ना जियांग के सामने आ जाता है और जियांग के साथ मिसबिहेव करने लगता है। जियांग बोलते रहती है, दूर रहो मुझसे, दूर रहो। और दूसरा लड़का जो कि जियांग को पीछे से पकड़ लेता है बहुत ही टाइट। जिस लड़के ने जियांग को पीछे से पकड़ा था वो बोलता है, कहाँ मैम, हमसे बचकर कहाँ, हमसे बचा नहीं जा सकता, तुम हमसे नहीं बच सकती। जियांग खुद को ढीला छोड़ देती है, बिल्कुल ढीला, जैसे वो खुद को उन दोनों लड़कों को सौंप ही चुकी हो।
वो बिल्कुल भी ऐसा कुछ भी नहीं करती जिससे वो उनसे लड़े। और वो लड़के सोचते हैं कि ये लड़की तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं दिखा रही कि ये हमसे लड़े, तो भी अपनी पकड़ थोड़ी धीमी कर देते हैं। अब जो जियांग के सामने जो लड़का था वो जियांग के करीब आते रहता है, और जैसे जैसे ही वो जियांग के करीब आता है, जियांग जो कि ज़ोरदार उसके प्राइवेट पार्ट पे लात मारती है। हाय रे क्या परी रे। अब जिस लड़के ने जियांग को पीछे से पकड़ा होता है वो उसे अपने बैक तरफ से मारती है। मतलब ऐसा होता है ना कि हम अपने हाथ के कोहनी से मारते हैं, तो वो उसे उस तरीके से मारती है। अब दोनों ही लड़के दर्द में तड़पने लग जाते हैं और जियांग जो कि वहाँ से भागना शुरू कर देती है। अरे भाई लात मारी हाथ मारी काफ़ी है, मारने बैठेंगी तो यही पिता जाएंगी, इसलिए बेचारे को भागना ही सोचता है, तो अब भाग रही है। अब भागते भागते ही जियांग किसी से टकरा जाती है। वो जैसे ही टकराती है वो देखती है उसके सामने वही लड़का होता है जो उसे बड़े ही प्यार से घूर घूर के देख रहा था पहले पार्ट में। तो वो उसे देख रही होती है। अब यहाँ जो जो लड़के पीछा कर रहे थे जियांग का, वो देखते हैं कि जियांग किसी लड़के के साथ है, तो वहाँ से चुपचाप चले जाते हैं, जियांग पर हमला नहीं करते। और जियांग बोलते रहते हैं वो लड़के वो मेरा पीछा कर रहे, वो बोलता है वो कौन, मुझे तो कोई नहीं दिखा। वो बोलती है नहीं वो थे, तुम्हें क्या लगता है मैं झूठ बोल रही हूँ, मुझे शौक है ऐसे बीच तुम्हें क्या लगता है मुझे शौक है ऐसे बीच रोड में भागने का। और अपना जो पर्सन है जो कि है काओ वेनिंग, वो तो जियांग को ऐसे प्यार से देखता ही रहता है और जियांग बस बोले जाते रहती है। अब काओ बोलता है बस शांत शांत शांत, अब शांत हो जाओ। मैंने कब कहा तुम झूठ बोल रही हो, मैं तो कुछ नहीं कहा। अब दोनों बात करते करते ही जा रहे होते हैं। अब बात करते करते ही अचानक काओ बोलता है मैं तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी। जियांग बोलती है हाँ मैं बनने को तैयार हूँ, पर तुम्हें अपना पूरा टाइम मुझे देना होगा। काओ खुश हो जाता है और खुशी से बोलता है हाँ मैं अपना टाइम दूंगा ना तुम्हें। अब दोनों बात करते करते ही ना चल रहे होते हैं। अब दोनों ही घर पहुंच जाते हैं, मतलब अपनी जो गुजियांग है वो घर पहुंच जाती है और अपना कावेनिंग जो जाता है अपने दोस्त मो के पास, और जाते ही बोलते हैं भाई मो तुम्हें पता है आज मेरी बात ना जियांग से हुई और वो मुझसे दोस्ती करने के लिए तैयार हो गई है। अब जितनी भी बातें हुई रहती है काओ मो को एकदम खुशी खुशी बताते रहते हैं, एकदम खुश होके। और मो जो कि चुपचाप अपने कावेनिंग को देखता रहता है और मो के होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान रहती, बस छोटी सी मुस्कान, और वो काओ को देखता ही रहता है। अब कहानी शिफ्ट होती है अपने झाऊ पे। झाऊ जियांग से मिलने आया होता है। झाऊ को मतलब पता चलता है जियांग के बारे में, तो जियांग बताती है कि कॉलेज से आते टाइम क्या क्या हुआ। झाऊ थोड़ा सा टेंशन में आ जाता है, पर फिर जियांग अचानक बताती है कि उसके बाद उसकी मुलाकात काओ से हुई और काओ और उसके बीच क्या अच्छी बातें हुई और वो उसकी दोस्त बन गई है। झाऊ थोड़ा सा अपनी जियांग से फ्लर्ट करने लग जाता है। ओहो क्या बात है नया दोस्त, अब तो तुम मुझे भूल जाओगी। जियांग बोलती है नहीं यार वो बस दोस्त है, तुम्हारी जगह क्या कोई और ले सकता है। नहीं कोई नहीं ले सकता। झाऊ फिर जियांग के साथ मस्ती करने लग जाता है और दोनों ही बहुत मस्ती करते हैं। अब कहानी शिफ्ट होती है एक साइड पे, एक ग्राउंड दिखाया जाता है जहाँ पर ना कुछ लड़के बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं और उनमें से एक लड़का ना बहुत ही अच्छा बास्केटबॉल खेल रहा होता है और वो मतलब बहुत ही अच्छा खेल रहा होता है, वो सबको पीछे छोड़ देता है और बहुत ही अच्छे से खेल रहा होता है। पर हमें ना उस लड़के का फेस नहीं दिखाया जाता है, बस हमें उसकी आंखें दिखाई जाती है जो कि मुस्कुरा रही थी।
आप लोग तो जानती होंगे जब कोई मुस्कुराता है तो उसकी आंखें भी मुस्कुराती हैं। तो यहाँ पर उस लड़के का चेहरा नहीं दिखाया जा रहा, सिर्फ उसकी आंखें मुस्कुरा रही हैं। अब हमें दिखाया जाता है एक और लड़का जो कि कुछ लोगों से बच के भाग रहा होता है। उस लड़के ने पतली सी बनियान पहनी थी, ऊपर जैकेट और मोटा सा चैन। वो भाग ही रहा होता है और उस लड़के का जो पीछा करते रहते हैं वो बोल रहे होते, अभी रुक बे साले, अभी रुक बे साले धोखेबाज, तू रुक वहीं पर रुक। और वो लड़का सुन ही नहीं रहा होता है, बस भागा जा रहा होता है। अब वो भागते भागते ही उसी ग्राउंड में पहुंच जाता है जहाँ कुछ वो लड़के लोग बास्केटबॉल खेल रहे होते हैं। अब इधर से वो लड़का भाग रहा है और यहाँ पर बास्केटबॉल खेला जा रहा है। अब वो भागते भागते ही उस लड़के से टकराता है जो लड़का बास्केटबॉल खेल रहा था। अब वो खेलते खेलते जैसे ही वो टकराया और वो खेलते मतलब जो वो टकराया ना, अचानक ही वो जो भाग रहा था, वो जो खेल रहा था, वो उसके नीचे मतलब वो गिर जाता है और दोनों के दोनों जो एक साथ ही नीचे गिरते हैं। अब होता है ऐसा कि जो बास्केटबॉल खेल रहा था वो नीचे होता है और जो भाग रहा था वो ऊपर होता है। अब गलती से दोनों के होठ टकरा जाते हैं आपस में। मतलब जो ऊपर लड़का था उसके होठ नीचे वाले लड़के के ऊपर के होठ में, मतलब उसके मुँह ऊपर के होठ, और जो नीचे वाला लड़का था वो ऊपर वाले लड़के के नीचे के होठ, ऐसे दोनों पकड़े हुए रहते हैं और दोनों शौक से एक दूसरे को देखते रहते हैं। बस अब क्या किसिंग बताऊँ क्या दोनों का मैं बाकी आप अगले एपिसोड में सुन लेना और मैं कोशिश करूँगी जल्दी लाने की। बाय दोस्तों, तब तक के आप लोग सोचते रहो कि ये दोनों थे कौन और किसकी किसिंग हुई है। बाकी आपको नेक्स्ट पार्ट में पता चल जाएगा कि किसिंग हुई किसकी है। तो आपको पसंद आए अगर तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और प्लीज़ यार इतना कर दो कि मेरे ना थोड़े बहुत तो ज़्यादा हो जाए, समझ में ही नहीं आता। 2.36 होते, 2.37 होते, 2.38 होते और वापस 36-37 हो जाते, ऐसा कैसे हो सकता है। खैर मेरे इतने जो प्यारे प्यारे मतलब इतने प्यारे प्यारे जो कमेंटर है और जो इतने अच्छे से मेरे से बात करते ना, उनका बहुत धन्यवाद, उनको ना बड़ा वाला थैंक यू। और स्पेशल थैंक यू मेरी वेंझऊ वर्ल्ड को, क्योंकि मतलब मैं क्या बोलूँ यार उनके बारे में। वो इतनी अच्छी है ना, इतने प्यार से बात करती है, मुझे ना बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझसे प्यार से बात करता है। वो मुझसे बहुत प्यार से बात करती है। और जो उनका दूसरा आईडी है पलक मिश्रा वाला, उसमें भी उन्होंने मेरे एफएफ का वो बना कर डाला है। वो इतनी अच्छी एडिटिंग है यार, मुझे ना बहुत अच्छी लगी, बहुत प्यार आया उस एडिटिंग को देख के। मतलब कोई अगर हमारे लिए कुछ करे ना तो उनका आभार जताना चाहिए, और मैं कैसे जताऊँ मैं खुद नहीं समझ पाई। थैंक यू तो बोल दी, बहुत ज़्यादा थैंक यू, बहुत बड़ा वाला थैंक यू, पर फिर भी यार कोई इतना अच्छा कैसे हो सकता है। वेंझऊ वर्ल्ड ना सच में बहुत ही ज़्यादा प्यारी है।